सांप और कोई भी प्राणी बदला लेने की सोच नहीं सकता, खास करके सांप। ऐसा क्यों? ऑन द वे स्टॉप लिया था प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम रहता है उड़ीसा में। 5 बज रहे। सुबह हो गया रात भर चलता है क्या? तो ड्राइवर चेंज हो गया। दोस्तों हम रात को 1 बजे निकले थे। अभी आतुल दादा ड्राइव कर रहे थे, अभी मैं ड्राइव करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। हम निकले हैं सोनपुर के लिए, तो चलो सोनपुर। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी लगभग सुबह के 6 बजे हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर रूम लिया था हमने रेस्ट करने के लिए। अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सोनपुर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें इनवाइट किया है। 68 वाइल्ड लाइफ वीकेंड सेलिब्रेशन है दोस्तों आज। तो चलिए चलते हैं। ସାର୍ ସେ ଆଜିର ଏଇ 68 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र की तरफ से आप सभी उड़ीसा वासियों को प्यार भरा नमस्कार। हिंदी आता है सबको? आता है? उड़िया नहीं आता है, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ, वन्यजीवों को बचाने का काम करता हूँ लगभग 13 सालों से। और ये लगाव मुझे तब से हुआ जब मैं 7th क्लास में था। एक बार मैंने देखा हमारे स्कूल के बगल में एक सांप निकला हुआ है और दीवार को चिपक कर वो आगे रहते हुए बढ़ रहा था। इतने में ही कुछ टीचर लोग, कुछ स्कूल के बच्चे पत्थर लेके आए, उस पर फेंकने लगे और मैंने देखा कि वो सांप अपना जीव बचाने के लिए मुंह ऊपर करके यहाँ भगा दौड़ा जा रहा है। मुझे लग रहा था कि उसको बचाऊं, लेकिन तब मैं सांप पकड़ना जानता नहीं था, ना सांप के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। चाहते हुए भी मैं उसे बचा नहीं पाया और एजुकेटेड लोगों ने, शिक्षक लोगों ने उसको पत्थर मार के मारा। ये बहुत अफसोस लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि सांपों पर अध्ययन किया जाए ताकि सांपों को बचाया जाए। सांपों को क्यों बचाना है? आप बहुत से लोगों को ये मिथ है कि सांप को मारना चाहिए। सांप लोगों के लिए जानलेवा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांप अपने पर्यावरण का एक हिस्सा है, एक नेचर का हिस्सा है। सांप ही नहीं, सभी अन्य जीव जंतु जो होते हैं, इन्हें पर्यावरण में सुरक्षित रहना चाहिए। अगर ये पर्यावरण में सुरक्षित नहीं रहते हैं तो इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, जो हमारा पर्यावरण है अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए सांपों को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ अन्य सभी वन्यजीवों को बचाना जरूरी है। 7th क्लास के बाद मैंने सातारा जिला में सांपों को पकड़ने का प्रशिक्षण प्राप्त किया 2007 में। 2007 के बाद अहमदनगर में मैंने सांपों को बचाने का मुहिम शुरू किया। तब से लेकर अब तक मैं सांपों को बचाने का काम ही करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। और इसके साथ ही साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम भी होते हैं। अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी घर में, गांव में, शहर में कहीं सांप निकलता है तो लोगों को पता नहीं होता है कि सांप का क्या किया जाए या फिर सांप का हमें क्या फायदा है, इंसानों के लिए क्या फायदा है, सांप का इस नेचर के लिए, इस पर्यावरण के लिए क्या फायदा है, ये मालूम नहीं होता और जिसके चलते लोग सांपों को मार देते हैं। इसलिए अवेयरनेस होना जरूरी है कि सांपों के अनेक फायदे हैं इंसानों के लिए, दवाइयों के लिए और हमारे सबसे मुख्य भूमिका जो है पर्यावरण के लिए। इसलिए मैं इस
प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भी और लोगों को बताएं कि आपके घर में कहीं भी आसपास सांप या अन्य कोई भी जीव जंतु निकलता है तो उसे मारे नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर किसी रेस्क्यू टीम की तरफ से उनको बचाया जाए, ये होना जरूरी है। अगर ये इसलिए मैं फिर एक बार विनती करूंगा कि सांपों को ही नहीं सभी अन्य वन्य जीवों को बचाना जरूरी है। और यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। सांपों के प्रति बोलने के लिए बहुत है, जितना हम बात करेंगे बहुत कम है, बहुत ही कम। और सांपों पर अध्ययन करना पूरा उम्र गुजर जाएगा, लेकिन सांपों का अध्ययन खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा सांप का अध्ययन है। हम जो सीखे हैं इतना काफी है सांपों को बचाने के लिए। फिर भी किसी को कुछ सवाल हो सांप के बारे में, जैसे कि हमारे गांव में, हमारे महाराष्ट्र में एक मिथ है कि कहीं 2 सांप निकलते हैं घर के आसपास और उसमें से एक मार दिया जाता है, एक भाग जाता है, दूसरा बदला लेता है। तो सांप और कोई भी प्राणी बदला लेने की सोच नहीं सकता, खास करके सांप। ऐसा क्यों? क्योंकि सांप के ब्रेन में, मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरेब्रल हेमिस्फेयर नाम का जो घटक होता है उसके ब्रेन में वो नहीं पाया जाता। सेरेब्रल हेमिस्फेयर यानी क्या करता है वो? किसी को याद रखने की क्षमता। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, आप सब मुझे मेरा नाम जान गए हो, ये नाम आप 1 साल या 1 साल भी होगा तो भी याद रख सकते हो, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फेयर नाम का जो घटक है वो सेव करता है याद को। और सांप के ब्रेन में ऐसा सेरेब्रल हेमिस्फेयर नहीं है, जिसके चलते वो किसी को याद नहीं रख सकता, किसी को ख्याल में नहीं रख सकता। तो जो प्राणी, जो सांप किसी को याद नहीं रख सकता, किसी को ध्यान में नहीं रख सकता, तो बदला लेने की बात तो बहुत ही दूर की है। ये इस मिथ की वजह से सांपों को बहुत ज्यादा मारा जाता है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। सांप हमारे लिए कोई घातक नहीं है। देखिए, सांप कभी भी जबरन कभी किसी को नहीं काटेगा। सांप हो कोई अन्य जानवर हो, कभी जबरन नहीं आएगा। जब उसको खतरा लगेगा सामने वाला, जैसे कि मान लो कहीं सांप निकला है, उसके ऊपर हमने पैर दे दिया या फिर उसको कुछ गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश की, तब भी सांप अटैक करने वाला है। मान लो यहाँ पर हमने 10-15 सांप छोड़ भी दिए और ऐसे के ऐसे हम खड़े रहे, सांप किसी को कुछ नहीं करेगा। कितना भी जहरीला हो या भी बिना जहर वाला, कुछ नहीं करेगा। अपने आप को जैसा रास्ता मिलता है उनको निकल लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनको पकड़ने के लिए जाएगा तो 100% उस पर अटैक करेगा। इसलिए सांपों को सुरक्षित इस तरह रखा जा सकता है कि जब भी वो अपने घर के आसपास निकले उनको छेड़े ना, पकड़ने की कोशिश ना करें। जिनको तजुर्बा है, जो पकड़ सकते हैं, उन्होंने ही यही कोशिश करना है। बाकी किसी व्यक्ति ने इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसको बाइट करेगा। दोस्तों, एक और बात है कि सांप काटने के बाद हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग मृत्यु होते हैं, जिसका कारण एक है कि लोगों को सांप काटने के बाद क्या किया जाए ये पता ही नहीं होता। जैसे कि सांप काटने के बाद कुछ लोग हाथ को काट लिया तो हाथ के ऊपर बांध देते हैं। तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे कि रसल्स वाइपर, ऐसे सांप काटने पर भी लोग हाथ पर बांध देते हैं, जिसके कारण हाथ में बहुत ज्यादा सूजन आता है और हीमोटॉक्सिन वेनम जो होता है रसल्स वाइपर में, वो वेनम अपने बॉडी में जाने के बाद जो अपना खून है पतला कर देगा, खून का हिस्सा अलग, पानी का हिस्सा अलग, और मांस को डैमेज करेगा। अब जब हम हाथ को बांध देंगे तो उससे क्या होगा, जो हड्डियों में अगर जहर ज्यादा फैलता है तो बेंडिंग हो सकता है, आपका हाथ निकालना पड़ सकता है। इसलिए ये बात याद रखिए, जब आपको पता हो ये सांप कौन सा है, कॉमन थ्रेड है या फिर कोबरा है, किंग कोबरा है, तब भी आपने बांधने का प्रयास करना है। अदरवाइज वाइपर प्रजाति के सांप अगर आपको काटते हैं तो आपने बांध दिया तो आप ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। कोबरा में, कॉमन थ्रेड में और किंग कोबरा में हीमोटॉक्सिन नाम का जहर जो होता है वो रसल्स फाइबर में होता है। रसल्स फाइबर मैंने सुना है कि उड़ीसा में नहीं मिलता, हमारे महाराष्ट्र में बहुत किसान सांप से काटने से मर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है सांप काटने के बाद क्या किया जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सांप काटने के बाद सबसे मुख्य भूमिका ये करना है हमें कि डरना नहीं।
जितना आप ज्यादा डरोगे मौत के उतने करीब जाओगे, इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। उसके बाद जहां पर सांप ने काट लिया है वहां पर हमें अच्छे साफ पानी से धो लेना है, पोंछ लेना है। जितना खून बहता है उसको रोकना नहीं है, बहने देना है। जितना हो सके हम खुले मैदान में भागा दौड़ी कम करें। जितना भागोगे दौड़ोगे घबराओगे खून उतना तेजी से फैलेगा। जितना तेजी से खून फैलेगा उतनी तेजी से आपकी मौत आपके पास आएगी। सांप काटने के बाद तुरंत मौत होती नहीं, ये बात याद रखिए। अपने पास 4 घंटे का समय है, 2 से 4 घंटे का समय है, उस भीतर हम हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। कौन से हॉस्पिटल में पहुंचना ये बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि हर तरफ एंटीवेनम नहीं मिलता। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती करवाने जाते हो तो पहले वहां पर जाकर देखिए कि उस हॉस्पिटल में एंटीवेनम नाम का दवा उपलब्ध है या नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी दवा है एंटीवेनम, उसके जरिए ही आपकी जान बच सकती है। इस सांप काटने पर या किसी विष बाधा होने पर काम को नहीं आने वाली। इसलिए जब भी किसी को सर्पदंश होता है, सांप काटता है, तो प्रयास करें कि ऐसे हॉस्पिटल में ले जाए जहां पर विष बाधा यानी एंटीवेनम उपलब्ध है। अगर किसी अन्य हॉस्पिटल में हम लेके जाएंगे उस व्यक्ति की मृत्यु तय है। तो जैसे हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते वक्त हमें मरीज को दाईं करवट लेके सुलाना है, उसको ज्यादा हलचल नहीं करनी है, सुला के लेके जाना है, लेकिन आंखें बंद नहीं करना है। आंखें बंद कर देगा हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। और हॉस्पिटल के सिवा मैं फिर एक बार कहता हूँ, झाड़ फूक तंत्र मंत्र कोई विद्या काम को नहीं आती। और बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ हमारे महाराष्ट्र के गांव शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रमित करते हैं कि हम विद्या से, तंत्र मंत्र से, झाड़ फूक से उस व्यक्ति को बचाएंगे। तो होता यह है, वो लोग किस तरह बचाते हैं मैं आपको बताऊं। वो लोग पहले देखते हैं, उनका थोड़ा तजुर्बा होता है कि किस सांप ने काटा होगा, वो अंदाजा लगाते हैं। उनको अगर अंदाजा लग गया कि नॉन वेनमस यानी बिना जहर वाला सांप है, तो अपना झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। सांप काटना जहरीला काटा या बिना जहर वाला काटा, जहरीला सांप काटे या बिना जहर वाला काटे या उनको पता नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को बिना जहर वाला काटता है तो उसको बहुत ज्यादा डर आता है, और कोई व्यक्ति या फिर डॉक्टर बोल देते हैं ना अभी तेरे को कुछ नहीं होने वाला, तो नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार झाड़ फूक वाला जो किसी को सर्पदंश हुआ है उसको बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, मैंने झाड़ फूक कर दिया है तो ठीक हो जाएगा, और उसने काट लिया होता है। जहरीला सांप काटने के बाद वो क्या करेगा, उसको बोल देगा इससे जल्द से जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। तो ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी है सांप काटने के बाद उनको झाड़ फूक करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जहरीला है बिना जहर वाला है, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारे महाराष्ट्र में लगभग दिन में एक दिन में 100 से 150 लोग ऐसे मर जाते हैं। देखो रसल स्वाइपर के बाइट से, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा रसल स्वाइपर से फाइट होता है, क्योंकि ये सांप ज्यादा खेत में होता है। और किसान लोग क्या करते हैं, ऊंचे जूते पहनते नहीं, ऐसे ही अपना हल लेके जाते हैं या कुछ सामान लेके जाते हैं काम करने के लिए, और सांप के ऊपर पैर गिरते ही सांप बाइट करता है। तो दोस्तों फिर एक बार मैं विनती करना चाहूंगा कि सांपों को बचाए, पर्यावरण को बचाए और जागरूकता फैलाए कि सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, मुझे 2011 में सर्पदंश हुआ था, एक उंगली को मुझे सांप काट लिया था। उसके बाद मैंने जो बताया आपको वही मैंने किया, अच्छे से हॉस्पिटल में गया जहाँ पर विष बाधा पर ट्रीटमेंट होता है। ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती होके मैं 10 से 15 दिन में ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी सांप काटे एंटीवेनम के जरिए से हम बच सकते हैं। इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाए कि किसी मांत्रिक बाबा या फिर किसी झाड़ फूक के पास न जाए। सांप काटने के बाद सीधा आप हॉस्पिटल जाए, सांपों को बचाए और सांपों को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद, जय हिंद।